दोस्तों, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की अगर फर्जी डिग्री भी बाजार में मिल रही है तो अब क्या करें। यानी कि स्टूडेंटों के सामने ऐसी ऐसी परेशानियां आ रही है जो बड़ी गंभीर है। यानी कि आजकल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों के नाम से भी डिग्रियां अब आप बाजार में बहुत आसानी से मिलने लगी है, और उन डिग्रियों को स्टूडेंट लेकर कैसे परेशान होते हैं वो भी आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, और कैसे कैसे यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां बाजार में मिल रही है और कितने पैसे में मिल रही है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और इसके जो परिणाम हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि ऐसा नहीं होता है या फिर फर्जी डिग्रियां पकड़ी नहीं जाती है। आज मैं आपको एक दो एग्जाम्पल भी दे रहा हूं, इस एग्जाम्पल को देख लेना कि वो लोग कितने परेशान हैं। बाकायदा उनकी सारी डिटेल्स है मेरे पास, लेकिन मैं आप लोगों के बीच वो शेयर नहीं करूंगा क्योंकि ये किसी स्टूडेंट की एक पॉलिसी का उल्लंघन होगा। तो यह वीडियो अगर आपने कोई डिग्री ले रखी है और जिसका जो लेने का तरीका है वो शॉर्टकट वाला है, यानी कि चाहे वो बैक डेटेड हो चाहे शॉर्टकट तरीका हो, चाहे आप यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने गए हो या नहीं गए हो, लेकिन जो तरीका है वो फ्रॉड तरीका है। यानी कि एक साथ आपने की हो या फिर किसी कंसल्टेंट के ऑफिस में बैठकर अगर आपने एग्जाम दी है, तो ये वीडियो आप ही के लिए बना रहा हूं, इसको अच्छे से देख लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएगी और आपको पता लगेगा कि क्या कुछ चल रहा है एजुकेशन के अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में, और मैं हूं आपका दोस्त बीके तिवारी। आप सभी लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं साइबर स्कैम के अलावा एजुकेशन फ्रॉड के बारे में भी आपको नई नई जानकारी समय समय पर देता हूं, आप लोगों को अवेयर करने का भरपूर प्रयास करता हूं। अब आप अवेयर हो या नहीं हो ये अब आपकी जिम्मेवारी है। आज मैं आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्रियां किस तरीके से मिल रही है उसके बारे में बताने वाला हूं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटियों की फर्जी डिग्रियां मिल रही है उसके बारे में बताने वाला हूं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनके साथ फर्जी डिग्री लेने के बाद नौकरी लगने के बाद क्या हुआ उनके बारे में भी आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है और इंफॉर्मेशन भी आपको इसमें मिलने वाली है। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा और पूरे इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसी यूनिवर्सिटियां निकल निकल कर आ रही है। वैसे तो अगर बात करूं कि भारत के विभिन्न हिस्सों से, अलग अलग स्टेट से कई सारी मार्कशीटें हमारे को देखने को मिल रही है, जब उन्हें वेरीफाई हम कराते हैं तो वहां पर नेगेटिव रिप्लाई भी आ रहे हैं। यानी कि इससे यह कंफर्म होता है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां भी मार्केट में मिल रही है। अब मैं इस बात करूं इस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों की, तो विशेषतः उत्तर प्रदेश की कई यूनिवर्सिटियां हैं जिनकी डिग्रियां, जिनकी मार्कशीटें बड़ी आसानी से मार्केट में बिक रही हैं। यानी कि अगर आप 10 साल पुरानी भी अगर कोई डिग्री लेना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की कोई यूनिवर्सिटी है तो आपको बड़ी आसानी से और बहुत ही कम बजट में आपको मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं बीएड की अगर डिग्री लेना चाहते हैं तो मात्र आप 1 लाख रुपए में आपको कंप्लीटली डिग्री मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको मूल डिग्री भी मिल जाएगी, माइग्रेशन भी सर्टिफिकेट भी आपको उसी में मिल जाएगा। और आपको अगर कैरेक्टर आपका जांचना है, आपको देखना है कि यूनिवर्सिटी आपके कैरेक्टर के बारे में क्या बोलती है, वो भी आपको उन्हीं 1 लाख रुपए के अंदर ही मिल जाएगा। लेकिन जब वेरिफिकेशन की बात आएगी तो क्या होगा ये चीज बिल्कुल कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको एक बार जो कैरेक्टर मिल रहा है उसमें आपका जो नेचर है, आपका जो व्यवहार है बहुत अच्छा लिखा हुआ है, यानी कि अति उत्तम लिखा हुआ है। अब दोस्तों, ये स्कैम की अगर बात करें, इस एजुकेशन में जो करप्शन है, फ्रॉड है, इसका अगर जो तरीका जो लोगों के द्वारा अपनाया जा रहा है या फिर जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो आजकल डिग्रियां आ रही है, इसमें आप और हम लोगों की सबसे ज़्यादा गलती है। मैं आपको वो गलती बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं कि जहां तक कि हमारे चैनल पर आपने देखे होंगे हजारों वीडियो हैं, और उन वीडियो में हमेशा हम आपको ये कहते हैं कि कभी भी आपको बैकडेटेड डिग्री से बचना चाहिए। आपको फर्जी तरीके से या शॉर्टकट तरीके से जो डिग्री देने की कोई बात कर रहा है उनसे बचना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी हमारे पास पर डे 10, 20, 50 आदमी ऐसे होते हैं जो हमें डेली कमेंट्स करके कहते हैं कि साहब बैक वाला ही डिग्री चाहिए। हम उन्हें बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं, यहां तक कि हम कई यूनिवर्सिटियों का नाम भी उन्हें बताते हैं कि आप यहां से रेगुलर कर सकते हैं, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ बैक में चाहिए। यानी कि साहब यूनिवर्सिटी से मुझे बैक डेटेड ही चाहिए। अब आप बताओ कि कोई मिल रही है तो बता दीजिए, नहीं तो हमारे पड़ोस में एक कंसल्टेंट है वो जरूर बता रहा है और वो कह रहा है कि मैं आरटीआई कराने की भी गारंटी ले रहा हूं।
तो मैं आज आपको बता रहा हूं उन कंसल्टेंट की या फिर उन लोगों की जो डिग्रियां जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हर तरीके से वेरिफिकेशन की गारंटी लेने के बाद क्या हो रहा है। दोस्तों एक घटना बताता हूं, एक स्टूडेंट के साथ ये अभी हुआ है, रिसेंटली 15 दिन पहले की ही ये घटना है। एक स्टूडेंट है जो एक बहुत बड़ा प्लेयर है, यानी कि बहुत बड़ा एक खिलाड़ी है, उसके ग्रेजुएशन के अंदर कम अंक आए और उसका कोई कोर्स जिसमें वो आगे एडमिशन लेना चाह रहा था वहां पर उसका एडमिशन नहीं हो पाया। अब आप कहेंगे कि सर वो डिग्री का नाम बताइए, आप मुझे कमेंट्स भी करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इससे आइडेंटिफाई होता है, इसलिए हम ये डिटेल से नहीं बताते हैं कि वो किस तरीके की डिग्री थी और वो स्टूडेंट कहाँ का था और वो स्टूडेंट उस डिग्री को लेकर कहाँ नौकरी कर रहा था। ये सारी चीज़ें हम नहीं बताएंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें बताऊंगा, आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आखिर हुआ क्या। उस स्टूडेंट ने कंसल्टेंट से बात की और उसने सलाह दी कि आपको दोनों डिग्रियां, यानी कि जो डिग्री में आपके नंबर कम है जिसकी वजह से आपका एडमिशन नहीं हो रहा, वो डिग्री और जिस डिग्री को आप आगे करना चाहते हैं, दोनों डिग्रियां गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से दिला दूंगा और आपको 100% गारंटी है वेरिफिकेशन की, आप इसकी आरटीआई भी करा सकते हैं। और जब ये चीजें हुई तो कंसल्टेंट से स्टूडेंट परिचित था और स्टूडेंट ने सोचा कि विश्वसनीय आदमी है, विश्वास करने योग्य है, और उन्होंने ये डील फाइनल कर ली और वहां से वो दोनों डिग्रियां 2 से 4-6 महीने में तैयार करा ली गई, यानी कि ग्रेजुएशन की और उससे जो नेक्स्ट जो कोर्स था उसकी, यानी कि दोनों डिग्रियां तैयार होने के बाद उन्होंने उन डिग्रियों को लेकर वेरीफाई कराने की भी कोशिश की, उसके लिए आरटीआई भी लगाया और यूनिवर्सिटी से आरटीआई का रिप्लाई भी आया। लेकिन उसके बाद क्या होता है वो बड़ा जानने योग्य है। उस डिग्री को लेकर स्टूडेंट जॉब के लिए अप्लाई कर देता है, स्टेट में टीचर की जॉब आती है और वहां पर उसका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद 5 साल तक बहुत आसानी से बड़े मजे के साथ जॉब चल रही होती है। लेकिन 5-6 साल बाद एकदम से एक दिन डिपार्टमेंट से फोन आता है, वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट से, कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेक है। आपकी यूनिवर्सिटी से हमारे पास रिसेंटली एक लेटर आया है और उस लेटर पे आपका नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है और वहां पे लिखा हुआ है कि आप उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कभी रहे ही नहीं। अब ये बात सुनकर उस स्टूडेंट के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है कि ये हो कैसे गया। तुरंत से स्टूडेंट यूनिवर्सिटी पहुंचता है, यानी कि यूनिवर्सिटी जाता है। यूनिवर्सिटी जाने के बाद वहां के कर्मचारियों से बात होती है और पता लगता है कि उस डिग्री को लेने के बाद एक गवर्नमेंट की जॉब में अप्लाई करता है, मेहनत करता है उस पेपर को क्रैक करने के लिए और उसकी मेहनत कामयाबी फल दिखाती है, उसकी जो मेहनत है उसका फल मिलता है और उसका एक दिन एक गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। उसका सिलेक्शन होने के बाद उस डॉक्यूमेंट से जॉब ज्वाइन भी हो जाती है, यानी कि नौकरी करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने का जो टाइम है वो भी काफी हो जाता है, यानी कि 1.5 से 2 साल गुजर जाते हैं। लेकिन जो हम आजकल आपको जो जानकारी दे रहे हैं, इन जानकारियों को देखने के बाद स्टूडेंट कितना अवेयर हो रहा है ये हम बता सकते हैं। आप जो कमेंट्स करते हैं उनके आधार पर ये चीजें तय नहीं होती है कि कितने लोगों को हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। और वो स्टूडेंट इन वीडियोज को देखने के बाद उसे लगता है कि एक बार हमें हमारी डिग्री को वेरीफाई जरूर कराना चाहिए और वो हमसे कांटेक्ट करते हैं और कांटेक्ट करने के बाद वो हमारे माध्यम से उस यूनिवर्सिटी में वेरिफिकेशन के लिए आरटीआई फाइल करवाते। हमारे माध्यम से उनकी आरटीआई फाइल की जाती है और लगभग 45 डेज बाद, यानी कि 45 दिवस बाद उनका एक लेटर आता है और उस लेटर पे लिखा रहता है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी ने कभी जारी ही नहीं किए। यानी कि इस तरीके का ना तो हमारे पास हमारे रिकॉर्ड्स के अंदर नाम है, ना कोई एनरोलमेंट नंबर दर्ज है और ना ही जो आप जो डॉक्यूमेंट इस आरटीआई एप्लीकेशन के साथ लगाए हो ये इस तरीके का डॉक्यूमेंट हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया हुआ ही नहीं है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं कि जो वो मार्कशीट है वो सेमेस्टर वाइज थी, तो यूनिवर्सिटी उस लेटर में ही लिखती है कि हमारे यहाँ पर सेमेस्टर का कोई प्रोसेस ही नहीं है, यानी कि सेमेस्टर से एग्जाम कराता ही नहीं है। अब आप सोचिए कि किस किस तरीके से लोगों को फर्जी मार्कशीट थमाई जा रही है और लोग भी उन मार्कशीटों को लेकर बिना वेरीफाई कराए हुए उनको कहां कहां इस्तेमाल कर रहे हैं। अब
एक क्वेरी हमसे होती है कि सर अब हम क्या करें, यानी कि हमें क्या करना चाहिए। अब आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि ये जॉब करनी चाहिए या फिर छोड़ देनी चाहिए। आपके जो भी राय है इस वीडियो में आप कमेंट्स करके जरूर बताना, मैं फिर उसका रिप्लाई आपको देकर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि उसे जॉब करनी चाहिए या फिर उसे जॉब छोड़ देनी चाहिए। यानी कि ऐसे बहुत सारे मामले हमारे पास आ रहे हैं, और जहां तक की मैं बात करूं, मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो भी लाने वाला हूं जिसमें आपको विद प्रूफ के साथ बात करने वाला हूं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटियों की मार्कशीटें बाजार में मिल रही है और वेरिफिकेशन में क्या रिजल्ट आ रहे हैं। मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स के अगर आधार पर बात करें कि किन किन लोगों की कैसे कैसे उन्हें मार्कशीटें मिली, कैसे कैसे उनका एडमिशन हुआ, फिर उनको कैसे कैसे रिप्लाई मिला, और वो कौन कौन से जॉब में नौकरियां कर रहे थे। लेकिन कुछ प्राइवेसी है, इस कारण हम उन स्टूडेंट्स की डिटेल शेयर नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये जरूर बता सकते हैं कि यूनिवर्सिटियां कौन सी है और किस तरीके के काम हो रहे हैं और उनके रिप्लाई में क्या रिप्लाई आ रहे हैं। दोस्तों, आइए जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना। और दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अगर पसंद आ रही है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके, सब्सक्राइब करके, इसे लाइक और शेयर करके हमारी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर आज की ये जानकारी अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना। दोस्तों, इस चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।